मैंने आपको पहले भी सुनाया ही होगा कि एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। नाम था उनका दानचंद। क्या नाम था? हाँ, जरा जोर से बताइए, क्या नाम था? दानचंद। नाम था दानचंद, लेकिन जीवन में कभी दान नहीं करते, बस नाम पड़ गया था दानचंद। एक बार बड़ा ही सुंदर पुण्यतिथि आई। सेठानी जी बड़ी भक्त थी। उन्होंने कहा, सेठ जी आपसे एक निवेदन करूं छू। राजस्थान में ऐसे ही बोलते हैं, निवेदन करूं छू। गुजरात में भी ऐसे बोलते। मारवाड़ी सेठ थे, नाम था दानचंद। बोले, हाँ सेठानी जी क्या बात है, कहो। बोले, आज बड़ा सुंदर दिन आया है, हम सोच रहे हैं आप कुछ दान पुण्य कर लें। सेठ जी कंजूस। बोले, देखो दान की तो बात करना नहीं, पुण्य कर सकते हैं। दान नहीं होता अपने से, हम पुण्य कर सकते हैं। सेठानी जी ने कहा, तो पुण्य ही कर लो। सेठ जी बोले, फ्री में कोई पुण्य होता हो तो बतलाओ, पैसा खर्च ना हो। सेठानी जी ने सोचा, फ्री का पुण्य कौन सा है। बोले, सुनो, गंगा स्नान कर लो, गंगा नहा लो। गंगा नहाने में कोई खर्चा है नहीं, पुण्य मिल ही जाएगा। सेठ जी ने कहा, यह भी बड़ा खतरनाक काम है। क्यों? बोले, गंगा का भी खर्चा है। क्या खर्चा है? बोले, वहां पंडा मिलता है। गंगा नहाने जाओ तो पंडा मिलता है, खर्चा होगा कि नहीं? पंडा पकड़ लेगा। और कहीं कहीं के तो ऐसे पंडे होते हैं, बिना लिए दिए छोड़े ही नहीं। हमारे दाऊ जी के पंडा, गाड़ी का शीशा खुलाओ तो ही घुस जा में अंदर आ दे। तो बोले, महाराज वहां गंगा जी के पंडा मिलेंगे, हम तो नहीं जा सकते। सेठानी जी ने कहा, सुनो, तुम आधी रात में चले जाना, जब पंडा सब सो रहे हो तभी तुम चले जाना, नहा करके चले जाना। सेठ जी ने कहा, ये बात ठीक है। बढ़िया पुण्य सोमवती अमावस्या आई हुई थी, सो सेठ जी आधी रात को गंगा नहाने पहुंचे। अब सेठ जी को पता नहीं था कि बड़े बड़े पुण्य काल में सारी रात गंगा स्नान होते हैं, तो जब लोग नहाने आते हैं तो पंडा भी सारी रात वहीं विराजते। जैसे ही सेठ दानचंद पहुंचे, देखा वहां तो बड़ी झालर मालर लगी, लाइटें लगी और तमाम पंडा घाट बनाए बैठे। जैसे ही देखा सेठ जी आ गए, आओ सेठ जी आओ, सेठ जी आओ। सेठ जी को तो पसीना आ गया, क्या करें, बड़ी समस्या। आ रहे भैया, आ रहे आ रहे आ रहे, अरे जरा देखने बोले, इधर आओ महाराज, इधर। अरे आते अभी आते, रुको। सेठ जी ने इधर उधर घाट देखे, राज घाट देखा, महाराज घाट देखा, अनुराग घाट देखा, आनंद घाट देखा, सब जगह भीड़। एक ऐसा घाट मिला जहां नहाने वाला कोई नहीं, वो था शमशान घाट। रात के 12 बजे वहां कौन मिलता? सेठ जी तो बड़े बुद्धिमान, विचार किया। बोले, देखो जो राज घाट पे गंगा जी है, वही गंगा जी तो शमशान घाट पे है। घाट बदला है, गंगा थोड़ी बदली है। अपने को तो भैया गंगा जी से मतलब है, कोई घाट से मतलब थोड़ी है। आम खाने, पेड़ थोड़ी गिनने अपने को। बड़े बुद्धिमान सेठ जी थे। शमशान घाट पे पहुंचे, कुर्ता पैजामा उतारा। अब उनका कुर्ता पैजामा क्या, आधा टेंट हाउस समझ लो, ढीला डाला, उतार करके रखा। गंगा जी में नहाने के लिए पहुंचे। अब सेठ जी विचार करने लगे कि भैया देखो, गंगा नहाने तो आया हूं, लेकिन किधर को मुंह करके स्नान करूं? आप लोगों को पता है, कभी किसी नदी में स्नान करने के लिए जाओ तो मुंह किधर होना चाहिए? जब गंगा जी या यमुना जी नहाने के लिए जाएं तो हमारा मुंह किधर होना चाहिए, ये पता है कि नहीं? कोई सोच रहा पूरब की तरफ, कोई सोच रहा पश्चिम की तरफ, कोई सोच रहा है कि जिधर से धारा बह करके आ रही हो उधर को मुंह करके नहावे। लेकिन हमारा मानना यह है, जिधर आपके कपड़े रखे हो उधर को मुंह करके नहाना चाहिए। आप पूरब को मुंह करके नहा रहे हो और इधर आपका मोबाइल, बटुआ और सब चला जाए। जिधर आपका सामान रखा हो ना, तो सेठ जी ने जिधर अपना कुर्ता पैजामा रखा उधर ही मुंह करके नहा रहे थे। अब जैसे ही सेठ जी ने डुबकी लगाई
भगवान को याद आ गई। भगवान ने कहा देखो हमने सेठ जी को कितना पैसा दिया, लेकिन सेठ जी एक फूटी कौड़ी दान करने को तैयार नहीं है। भगवान ने कहा अगर हम भी असली भगवान हुए तो आज सेठ जी से दान करा ही लेंगे। भगवान खुद ही पंडा बन करके आ गया। जैसे ही सेठ जी डुबकी लगा करके बाहर निकले, भगवान पंडा बने हुए आवाज लगाते हैं, सेठ जी जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सेठ जी ने पंडा की ओर देखा, बढ़िया राम नामी डाले, तिलक चंदन लगाए, पंडा खड़ा। सेठ जी का तो पूरा गंगा नहाने का माहौल ही बदल गया। ठंड के समय में भी माथे पे पसीना आ गया, पहुंचने लगे। भैया तू यहाँ क्या कर रहा? भगवान पंडा बने थे, बोले हम इस घाट के पंडा हैं, जो यहाँ नहाने आता है ना हम उससे दान लेते हैं। सेठ जी ने कहा बड़ी समस्या। सेठ जी ने कहा यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, फिर तुम्हें दान कौन देता होगा? यहाँ काम कहां बैठे, घर जाओ। बोला अरे नहीं साहब, बोले ये ऐसा घाट है यहाँ बड़े बड़े सेठ लोग आते हैं, और जब बड़े बड़े सेठ आते हैं ना तो साल साल का हमको एक ही सेठ दे जाता है। आज आपका नंबर है, बताओ 1 साल का लिखूं कि 3 साल का? सेठ जी बोले डर जा, क्यों? बोले हमारे जेब में बटुआ तो है ही नहीं। अरे भैया मैं तो अपना बटुआ तो घर ही भूल आया। भगवान मन ही मन मुस्कुराए। भगवान ने कहा सेठ जी कोई बात नहीं, आप चंदन लगवाओ, तिलक लगवाओ, आराम से कपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ, जो आपकी श्रद्धा हो वो आप मेरी डायरी में लिखवा देना, और जब मैं वसूली के लिए आऊंगा तो आपके घर से भी आकर के अपना दान ले जाऊंगा। सेठ जी ने सोचा, मद्दा का जमाना था उस समय, सेठ जी ने सोचा अगर हमने इसको 2-5 रुपया लिखा दिए तो ये पक्का लेने आएगा, इसको इतना कम लिखाऊं जो इसका आने का खर्चा भी ना निकले। तो सेठ जी ने उसको एक धेला, अब शायद ही आप लोगों ने धेला देखा हो, देखा मैंने भी नहीं, यहाँ पढ़ा है कि पहले आना होता था, पाई होती थी, कौड़ी होती थी, फूटी कौड़ी होती थी, एक धेला चलता था, उसके बाद कहीं पैसा चलता था। वैसे 1 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा तो हमने देखे हैं, और 3 पैसे की आइसक्रीम भी हमने खाई है। तो पहले चलते थे 5 पैसा, 10 पैसा, तो धेला चलता था। सेठ जी ने कहा भैया पंडा जी महाराज हमारी ओर से एक धेला लिख लो। भगवान ने कहा चलो आज एक धेला किया, कल 1 पैसा भी देगा। लिख लिया। सेठ जी ने सोचा कि अब ना ये कभी धेला लेने आएगा, ना अपना धेला कभी जाएगा। घर आए, सेठानी जी ने बढ़िया भोजन बनाया, सेठ जी भोजन करने के लिए बैठे, और तभी द्वार से आवाज आई, हर हर महादेव सेठ जी, हर हर महादेव। सेठ जी ने कहा सेठानी देखो कौन आया। सेठानी जी पहुंची द्वार पर, जा करके देखा तो एक पंडा खड़ा। पंडा ने कहा माता जी राम राम, वो मैं गंगा जी का पंडा हूँ, और सेठ जी ने वहां पर मेरा पैसा दान करने को कहा था, तो मैं वही अपना धेला लेने आया हूँ। सेठ जी से कह दो कि हमारा धेला पहुंचा दे, बाहर खड़ा हूं। सेठानी जी पहुंची, सुनो जी। हाँ महाराज, क्या तुमने कोई धेला किसी को दान करने का बोला था? बोले हाँ बोला तो था। क्या आ गया? पीछे लगा आया? बोले हाँ आ गया, द्वार पे खड़ा है, मांग रहा है। सेठ जी ने कहा जाकर के कह दो कि सेठ जी की तबीयत खराब हो गई है, बीमार हैं सेठ जी। सेठानी जी ने कहा महाराज 1 पैसे के लिए झूठ बोल रहे हो, दे दो 1 धेला। बोला नहीं नहीं, जाके कह दो कि सेठ जी की तबीयत बहुत नाजुक है, कुछ भी हो सकता है, फिर कभी आना। सेठानी जी आई, बोली पंडा जी वो जब से सेठ जी नहा के आए हैं ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत स्थिति खराब है, कुछ भी हो सकता है, अभी तो बड़े खतरे के बीच में चल रहे हैं, आप तो महाराज फिर कभी आना। भगवान तो सब जानते। भगवान ने कहा माता जी हमारा यजमान बीमार पड़ा हो और हम अपने घर चले जाएं, ये संभव नहीं है।
जब तक हमारा यजमान ठीक नहीं हो जाएगा हम इस संकट की घड़ी में छोड़ करके उसको जाने वाले नहीं है। ढेला मिलेगा तब मिल जाएगा, लेकिन जब तक हमारा यजमान ठीक नहीं होगा हम यहीं रहेंगे। और माता जी जरा ध्यान से सुनना, मैं केवल देसी घी की पूड़ी ही खाता हूं। सुबह शाम आप तो हमारे लिए पूड़ी, थोड़ी मलाई और खीर ये सब दे दिया करना, ज्यादा मैं कुछ खाता वाता हूं नहीं। 1 किलो आटे की पूड़ियां सुबह, 1 किलो आटे की पूड़ियां शाम, इतना ही खाऊंगा, बहुत स्वल्पाहारी। सेठानी जी आई, बोले सेठ जी पंडा द्वार पे ही खड़ा है, कह रहा है जब तक सेठ जी ठीक नहीं होंगे मैं जाऊंगा नहीं, और 1 किलो आटे की देसी घी की पूड़ियां सुबह शाम खाऊंगा। बोलो ढेला देना है कि पंडे को ठहराना है? सेठ जी बोले पंडे से जाकर के कहो कि सेठ जी मर गए, बात खत्म। जाके उनसे बोलो कि सेठ जी मर गए। सेठानी जी ने कहा एक ढेले के लिए मर रही है? बोले हम मर रहे हैं, जाओ कहो। सेठानी जी भी बड़ी आज्ञाकारी, चल पड़ी बेचारी, आई द्वार। हमारी कुछ यूपी की माताएं होती है ना, वो रोने में पीएचडी होती, बिल्कुल कहीं कोई खत्म हो जाए, कहीं कोई ऐसी समस्या हो जाए ना, तो जब वो वहां जाती है ना तो भले टेम्पू वाले झगड़ा करे 5 रुपए के लिए, टेम्पू वाले झगड़ा होगा, सब रिक्शे वाले झगड़ा होगा, और जैसे ही दरवाजे पे पहुंचेंगी घूंघट नीचे होगा और बड़ी जोर से रोना शुरू। हाय हमको नहीं पता, हमको पता होती तो हम आके देख जाते। चले खूब जोर जोर से रोएंगी, बड़ी जोर जोर से, आंसू भरे ना हमें, रोती बड़ी जोर से, और कितनी भी जोर से रो रही हो। हम क्या करें, यूपी में तो कथा सुना रहे हैं, यूपी की माताओं की बात बता रहे हैं, लेकिन देखो जो लोग मथुरा में बैठे हैं ना, इनकी तो बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं। अब समस्या तो यूट्यूब वालों की भी है, कुछ लोग दूर दूर बैठे भी कथा सुन रहे, भैया उनकी बात भी नहीं कर रहा हूं। तो हमारी यूपी की माताएं कितनी भी जोर से रो रही हो, भाई चाहे कोई मरा पड़ा हो, कोई जोर से रो रही हो, और बीच में कोई चाय लेकर के, दीदी चाय ले लो जी, अच्छा ले आओ, झट घूंघट के अंदर चाय भी पी लेंगी, और कोई फिर मेहमान आया तो फिर रोना शुरू कर देंगे। तो रोने में पीएचडी होती है। सेठानी जी भी द्वार पे पहुंची, अब रोने लगी, हाय बड़ा बुरा हुआ, जब तक हम आपसे मिल करके गई पंडा जी महाराज, जा करके देखा वो तो खत्म हो गए, चले गए हमें छोड़ के, अब मैं क्या करूंगी? भगवान मन ही मन मुस्कुराए। भगवान ने कहा सेठानी जी तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बैठो, जो कुछ क्रियाक्रम करना है सब हमको ही करना है, आप बैठो, हम सब इंतजाम करते हैं। अब तो भगवान ने बड़ी जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे गांव वालों, सेठ जी खत्म हो गए, सेठ दानचंद नहीं रहे, और बड़े बढ़िया पुण्यात्मा थे बेचारे, गंगा नहाने गए, हमसे तिलक करवाया, एक ढेला दान किया, बेचारों ने दे नहीं पाए लेकिन मर गए, भैया जल्दी चलो जल्दी चलो। बड़े बढ़िया थे सेठ जी, जो हल्ला मचा, सारे नगर के लोग दौड़े, बाजार बंद हो गए, सब दौड़ पड़े, चलो चलो भैया सेठ जी नहीं रहे। लोग कहें देखो कैसे बढ़िया आदमी, आज गंगा नहाने गए, गंगा नहा के आए, बेचारे मुक्त हो गए। भगवान शंकर ने सीधा अपने चरणों में बुला लिया, गांव के नगर के लोग दौड़े दौड़े आए। अब सेठ जी क्या करें, आंगन में सांस रोक के लेट गए। अब सेठ जी धराशायी, सारे लोग इकट्ठे हो गए, रोना पीटना शुरू बड़ी जोरदारी से। अब भगवान पंडा बने खड़े थे, उन्होंने गांव वालों से कहा तुम लोग क्या खड़े देख रहे हो, जाओ तुम बांस लेके आओ, तुम लकड़ियों का इंतजाम करो, तुम कंडे इकट्ठे करो, सुनो सुनो तैयारी करो। सारे गांव के लोगों को काम पे लगा दिया, कोई बांस काट लाया, कोई कंडे लकड़ियां बीन लाया, बांस कटा, विमान बनने लग गया। अब पंडा भगवान बने बैठे, विमान को बढ़िया मजबूती से बनवा रहे, भैया कस करके बांधना, यजमान का शरीर तगड़ा है, मोटी पार्टी है, हिलडुल न जाए, जरा कस के विमान मजबूत बनाना। खूब विमान मजबूत बन रहा। सेठ जी ने सोचा देखे पंडा है कि गया, जैसे ही आंख खोल के देखा तो पंडा तो आगे आगे रस्सी लपेट रहा, कस कस से खींच रहा। सेठ जी ने कहा अभी कुछ फायदा नहीं है, अगर ये पंडा चला जाए तो मैं जरा खास करके उठूं,
और वापस उड़ जाऊंगा तो लोग कहेंगे देखो सेठ जी की आत्मा लौटाई, जिंदा हो जाऊंगा। पंडा तो वहीं बैठा बेचारा, अब करें क्या सेठ जी? सेठ जी ने कुछ किया नहीं और वो फिर लेटे रहे। धीरे धीरे विमान बन के तैयार हो गया। सब लोगों ने सेठ जी को लिटा लिया, कस करके बांध दिया गया। और जब लोग सेठ जी को लेकर के चले, अब सेठानी जी को तो पता ही था कि ये मरे नहीं। जब लोग सेठ जी को लेकर के चले तो अब सेठानी से नहीं रहा। सेठानी बड़ी जोर जोर से कहने लगी, अरे भैया ये मरे नहीं है, इन्हें मत ले जाओ, ये जिंदा है, ये मरे नहीं है, इनको मत ले जाओ। सेठानी जोर जोर से कहें तो पंडा ने कहा, भैया आप लोग ले चलो, इनको तो मोह हो गया है, ये मोह हो गया है, ये तो इनकी ममता है। भैया इन्हें कैसे लगेगा इनका आदमी चला गया है, अब आप इनकी ना सुनो, आप तो ले चलो, ले चलो भैया, ले चलो। लोग लेकर के चले। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शमशान के आधे मार्ग पहुंचे। सेठ जी ने सोचा कि अब शायद पंडा चला गया होगा। आंख खोल के देखो तो सेठ जी ने कफन के अंदर से एक आंख खोली, देखा तो सबसे आगे पंडा ही आग की मटकी लेके चल रहा। आग की मटकी लिए सबसे आगे। सेठ जी ने कहा, फूक के ही जाएगा, नाम मेरा भी दानचंद है, लेकिन दान में दूंगा कुछ नहीं, मर जाऊंगा। पहुंच गए शमशान घाट, चिता सज गई, बेटा आ गया, भद्र हो गया। घड़े को लेकर के उसने फेरी लगाई, आग जलाई गई और आग को लेकर के वह बेटा जब चला, फेरी लगने लगी आग को लेकर के। सेठ जी ने सोचा एक बार फिर से ट्राई कर लो। फिर आग खोल के देखा तो पंडा ही बेटे के हाथ को पकड़ करके चक्कर लगवा रहा है चिता के। सेठ जी ने आंखें बंद कर ली, बोले अब नहीं खोलूंगा आंखें। घी से स्नान करा दिया गया। जैसे ही बेटा आग लगाने चला तब भगवान को दया आई। भगवान ने सोचा कि ये सेठ पक्का है, मर जाएगा, ये मुझे धेला दान देने को तैयार नहीं है, क्या करूं? तब भगवान ने विचार किया कि देखो शायद इसको पता नहीं है कि मैं कौन हूं। अगर इसे पता चल जाए कि मैं लक्ष्मी पति हूं, मैं नारायण हूं, कोई छोटा मोटा पंडा नहीं हूं, तो शायद ये मुझे एक धेला दे दे, भगवान समझ के दे दे। इंसान समझ के नहीं दे रहा है तो भगवान समझ के दे देगा। तो जब बेटा आग लगाने चला तो भगवान ने कहा, भैया जरा ठहरो, तुम्हारे पिताजी हमारे शिष्य थे, इनके कान में जरा एक मंत्र सुना दूं, उसके बाद तुम इनको आग लगाना, ये तर जाएंगे। बेटा ने कहा, गुरुजी सुना दो। अब भगवान पहुंचे सेठ जी के पास और कान में जाकर के भगवान ने एक आधा दोहा बोला, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। सेठ जी, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। शायद अभी ये समझ जाएगा। सेठ जी धीरे से बोले, उठ जाऊंगा मैं प्रभु, उठ जाऊंगा मैं प्रभु, पर धेला दीजो छोड़। उठ जाऊंगा लेकिन उस धेले को छोड़ देना, इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। भगवान ने कहा, बेटा छोड़ दो, उड़ जा तू। सेठ जी उड़ करके खास करके उठे और हर हर महादेव कह करके बैठ गए। लोगों ने कहा, जिंदा हो गए सेठ जी, बच गए सेठ जी जिंदा। एक आदमी बड़ी जोर से रोने लग गया, हाय मर गया। गांव वालों ने पूछा, भाई सब खुश हैं, तू क्यों रो रहा है? वह बोला, गुरुजी ने धोखा दे दिया। क्यों? बोले, देखो सेठ जी मरे तो कान में मंत्र सुना दिया, जिंदा हो गए। 6 साल पहले हमारी अम्मा मरी थी, तब गुरुजी कहां मर गए? हमारी अम्मा को भी ये मंत्र सुना देते तो बेचारी आज वो भी बैठी होती। तो भैया सेठ जी जीवित हुए, उन्होंने भगवान के दर्शन किए, प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, प्रभु आपने दानियों पर तो बहुत बार कृपा की, उनकी तो चर्चा है ही, और मैं ऐसा कंजूस सेठ निकला कि मेरी कंजूसी के चर्चे हो गए हैं। लेकिन आज से अब मैं कंजूस नहीं रहूंगा, जो कुछ मेरे पास है मैं सर्वस्व आपकी सेवा में ही लगा दूंगा, मेरा मुझ में कुछ नहीं
जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। चरणों में साष्टांग लेट गया। भगवान ने उठा करके हृदय से लगा लिया। कहा भक्तराज तुमने अपना मन हमको दे दिया, सब कुछ हमको दे दिया। ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं।